नमस्कार दोस्तों। APS 2023 जैसा कि वैकेंसी आई है इस बार, उसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद इसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। सिलेबस में दोस्तों हमारा है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान। क्वेश्चंस दोस्तों आएंगे ऑप्शनल वस्तुनिष्ठ टाइप के। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान तीनों 50-50 अंक के होंगे, यानी 150 अंक का होगा। और आप मान के चलो कि 95 के आसपास, 90 से 95 के आसपास अगर आप लाते हो तभी आप सेफ हो, क्योंकि जो मेरिट अप्रॉक्स जाएगी वो 95 के आसपास ज़रूर जाएगी। तो कोशिश करिएगा 150 में से 95 लाने की, बहुत ज़रूरी है। और आप इतना लाओगे देन उसके बाद प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे और सफल अभ्यर्थी द्वितीय चरण की परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। द्वितीय चरण में दोस्तों क्या होगा, जो हमारी स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा उसका काम किया जाएगा, यानी अशुलिपि टेस्ट, कंप्यूटर टाइप टेस्ट, दोनों टाइप वहीं पे होंगे। ये टोटल होंगे 100 अंक के, जिसमें से अशुलिपि हिंदी की जो होगी वो 75 अंक की होगी और कंप्यूटर टाइपिंग हमारी 25 अंक की होगी। ये टाइपिंग जो होगा पूरा 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। टोटल जो वर्क होगा वो 1 घंटा 30 मिनट का समय रहेगा। उपयुक्त दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे वही अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। दोस्तों इन दोनों चरणों में जो सफल होगा तब वो तीसरे चरण के लिए कैपेबल या आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर तीसरे चरण में वो कंप्यूटर प्रैक्टिकल के लिए देखेंगे, 50 अंक का होगा, जिसमें से आपको 1 घंटा मिलेगा। कंप्यूटर प्रैक्टिकल जो चयन तीनों चरण की परीक्षाओं में जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर चयन किया जाएगा। इन तीनों में जो पास होगा दोस्तों उसे आगे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। हम लोग इसके जो सिलेबस है उस पर नज़र डाल लेते हैं एक बार। तो सामान्य ज्ञान जो 50 अंक का होगा उसमें शब्द संक्षेप आएगा, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक आएंगे, इतिहास प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के संदर्भ में, विज्ञान, भूगोल, उत्तर प्रदेश तथा भारत से संबंधित जो भी भूगोल होगा उसकी जानकारी होनी चाहिए आपको, भारत के संविधान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, खेल जगत में क्या चल रहा है। दोस्तों ये करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको जो खेल में क्या क्या होता है, किस तरह की प्रोसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। महत्वपूर्ण नगर, स्मारक एवं इमारतें भारत व उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण इमारतें किस जगह हैं, उसकी क्या खासियत है, लाइक उसको किसने बनवाया, इस तरह की। और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, जैसे एक छोटी सी बात है 1857 की क्रांति, इस टाइप की, या अंतर्राष्ट्रीय जो अमेरिका की क्रांति, या इस टाइप की जो भी क्रांतियां हैं, या और भी क्रांति ही नहीं, कुछ आपके उसमें घटनाएं इस तरह से भी हो सकती हैं कि जो घटनाएं विश्व और भारत में कुछ ऐसी घटी हों उनके बारे में। बेसिकली ये आपका करंट अफेयर से भी रहेगा और जो भी आपके इतिहास पढ़ते हैं उससे भी रिलेटेड रहेगा। अंकगणित कक्षा 8 इस तरीके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे। इसके बाद आते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपका 50 अंक का होगा, अपठित गद्यांश प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश शीर्षक। नॉर्मल आपने देखा होगा एक पैराग्राफ आपको दे देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछेंगे और उसका शीर्षक पूछेंगे। जनरली आप लोगों ने क्वेश्चन दिए होंगे पहले किसी भी पेपर में, तो आपको पता होगा ये बात। नहीं पता होगा तो हम लोग आगे बताएंगे, क्लास लेंगे तो इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पत्र एवं कार्यालयीय विभिन्न पत्रों का आलेखन। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पत्र एवं कार्यालयीय विभिन्न पत्रों का आलेखन का मतलब दोस्तों यहाँ ये हुआ जो आपके अध्यादेश, आदेश, परिपत्र, अनुस्मारक, ज्ञापन, ये जो शब्द हैं इसको बेसिकली हम जो कार्यालय में काम किया जाता है उसी से संबंधित ये शब्द हैं और उन्हीं से संबंधित यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। बेसिकली दोस्तों APS ये चाहता है कि जो भी वो बंदा ले उसके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वहाँ पर अगर वो जाए तो अगर डिक्टेशन कोई बोल रहा है, कोई सचिव है, आप उसके अंडर में काम कर रहे हो, उसने कोई डिक्टेशन दी
आपको डिक्ट दी, इसको शॉर्ट में डिक्ट भी बोलते हैं, तो आप उसको स्टेनो में लिखा, आपको कोई भी वो पेपर मान लो आदेश ही है, आपको वो बना के लाना, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको पूरी वो हिंदी के थ्रू बता के दे। ठीक है, इसीलिए स्टेनोग्राफी लिखी गई है कि वो जितनी जल्दी हो सके आपको बस बोलता जाएगा और वो आप लिखते चले जाओ, दोबारा आपको रिपीट नहीं करेगा वो। जो जर्नलिस्ट होते हैं वो भी इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियाँ तथा उनका प्रयोग, ये तो आप जानते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे ये चर्चा करेंगे अनेक शब्दों का एक शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द, शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी, कक्षा 10 इस तरीके। ये नॉर्मल है, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस बात की। अब आता है कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान भी 50 अंक का दोस्तों आएगा। Basic knowledge of working on Windows system platform on desktops and laptops with peripheral like printer, scanner, microphone and speaker. Working knowledge of Microsoft Office package, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, etc. Conversion in the use of World Wide Web and popular website for railway, air reservation, search engines like Google, information websites like Wikipedia, etc. के बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, वही बात कि आपको मेल आना चाहिए, क्योंकि जनरली आजकल जो ऑफिस का वर्क है वो ई गवर्नेंस हो गई है, इसी तरीके से आपकी जो भी ई ऑफिस चलने वाला है, तो जनरली अब पेपर का काम धीमे धीमे ख़त्म हो रहा है, मेल्स पे ज़्यादा काम हो रहा है। हालांकि बोलते ऐसा है, बट इतनी जल्दी पेपर का काम ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको सेंडिंग, अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग, एड्रेस, जो किस कहाँ भेज रहे हो आप, बीसीसी, सीसी, कार्बन कॉपी, बेसिक कार्बन कॉपी, ये सारी चीज़ें मेल्स में आती हैं। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, पीडीएफ एटसेट्रा विद डिफरेंट स्टाइल्स एंड एनिमेशन। दोस्तों यहाँ पर जो आपका प्रेजेंटेशन आपको बनाना आना चाहिए। मान लीजिए किसी ऑफिस के सामने आप वहाँ पे गए और आपको एक पीपीटी प्रेजेंट करनी है, तो आपको वो चीज़ें बनानी आनी चाहिए, तो आप जिससे वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद द्वितीय चरण आपका जो होगा, वहाँ पर जो अश्वलिपि होगी, हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग, अश्वलिपि आपकी वही 75 अंक की होगी और कंप्यूटर टाइपिंग आपकी 25 अंक की होगी। यहाँ पे आपका शब्द प्रति मिनट डिक्टेंशन 5 मिनट का तथा जो लिप्यंतरण का हेतु समय मिलेगा 60 मिनट का मिलेगा। ठीक है। इसके बाद तृतीय चरण की जो परीक्षा योजना रहेगी कंप्यूटर प्रैक्टिकल में, वो 50 अंक की रहेगी। वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल, सेंडिंग, अटैचमेंट, बिल्डिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग, एड्रेस, जो भी हम लोगों ने पीछे देखा हुआ था सिलेबस में कंप्यूटर का, वही सारी चीज़ें आपसे ये पूछी जाएंगी। कन्वर्जन इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड पॉपुलर वेबसाइट फॉर रेलवे रिजर्वेशन, सर्च इंजन्स लाइक गूगल, इन्फॉर्मेशन वेबसाइट लाइक विकीपीडिया, किस तरह से आप इस पर वर्क करते हो, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। हैंड्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस के में भी किस तरह से आप वर्क करते हो, एम एस वर्ड में, एम एस एक्सेल या एम एस पावर पॉइंट में। बेसिकली ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। इसमें आपका ये जो एम एस वर्ड है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, जो आप कोई किस जैसे कार्यालय ज्ञापन देना है इस टाइप के हैं। एक्सेल बेसिकली आपका वर्क होता है अकाउंटिंग से रिलेटेड काम होने के लिए। पावर पॉइंट आपका वर्क होता है कि आपको कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है, उसके एनिमेशंस के थ्रू उसमें पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। Insertion of tables and diagrams, punctuations, insertion of table diagrams, document writing or formatting, making of PowerPoint presentation, generally वही सब जो चीज़ें पूछ रहा है। यूज़ ऑफ फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेल शीट, एक्सेल शीट में बेसिकली जो कोडिंग चालू होती है दोस्तों, आपने कोडिंग सुना होगा, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो कोडिंग करते हैं, बड़े बड़े फॉर्म कोडिंग करते हैं, तो वो यहीं से चालू हो जाती है, एक्सेल से ही हमारी जो कोडिंग है वो चालू हो जाती है। इसके बाद एम एस एक्सेस का भी आपने नाम सुना होगा, वो डेटाबेस से रिलेटेड होता है। अच्छा, यहाँ पर दो दो फॉन्ट के लिए आपको मतलब व्यवस्था दी जाएगी, एक कृतिदेव 10 के फॉन्ट पर और एक आपका मंगल फॉन्ट। मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट फॉन्ट है जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सिलेबस था। आगे हम इसकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे जल्दी ही, और कोशिश करेंगे कि आपका 5 तारीख तक सब ख़त्म कर दिया जाए, 5 जनवरी तक। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और जनरली मैं इसमें डाल दूँगा जो कंप्यूटर क्लासेस हैं, आप उसको आराम से पढ़ें, और कोई भी क्वेश्चन, कैसे भी किसी भी तरह की दिक्कत हो, आप कमेंट पे ज़रूर हमें बताएं।
उसको आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।